देखिए हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कह रहा है कि कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित फलनों का प्रतिलोम होगा कि नहीं होगा। मतलब जो फलन देगा वो प्रतिलोम उसका हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यह हमको समझना है और उसका कारण बताना है। अगर प्रतिलोम बता सकते हैं तो क्यों बताएंगे इसका प्रतिलोम होगा, अगर नहीं है प्रतिलोम इसका नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमको समझना है। तो इसमें एक पहले 5वें का पहला दिया हुआ है कि एक फलन यह है। देखिए इसमें नंबर दिए गए 1 2 3 4 और इसका संबंध बन रहा है 10 से। ठीक है, तो इसमें कैसे रिलेशन बनाया जाएगा, यहाँ पर क्रमित युग्म दे दिया है। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि इस फलन का प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो आपको पहले इसके पहले हमने समझाया था कि व्युत्क्रमणीय फलन, फलनों का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रमणीय क्यों माने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बताया गया है कि जब कोई फलन एकाएकी हो और आच्छादी हो, एकाएकी हो और आच्छादी हो, यानी एकाएकी आच्छादी दोनों होता है, तो कहते हैं इस फलन का प्रतिलोम हमको प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। जब एकाएकी नहीं होगा तो आपको कहना है कि इस फलन का प्रतिलोम नहीं प्राप्त होंगे, इस फलन का कोई प्रतिलोम नहीं है। अगर एकाएकी और आच्छादी प्राप्त होते हैं तो कहना है कि इसका प्रतिलोम है। ठीक है, तो हम जांच करेंगे कि यह जो फलन दिया गया है एकाएकी और आच्छादी है कि नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए होता है एफ एक्स बराबर एफ वाई, या जनरल यहाँ पर जब रिलेशन को दे दिया है फलनों का रिलेशन, तो हम तीर के माध्यम से यानी ऐसे आकृति बनाकर समझ सकते हैं एकाएकी और आच्छादी है कि नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें पहले जो दिया है x के स्थान पर क्रमित युग्म में, देखिए x के स्थान पर दिया है जो, तो 1 2 3 4, तो यह सब 1 2 3 4 पहले सेट का अवयव है, पहले सेट का अवयव यह हो गया और दूसरे सेट का अवयव यह है 10, इसमें रख दिए। अब देखिए यहाँ दिया है 1 का रिलेशन 10 से है, तो 1 का संबंध 10 से है, 2 का भी 10 से है, 3 का 4 का, यानी सभी 10 से ही संबंध बना रहे हैं। तो 2 का भी इससे तीर बना देंगे, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो सबसे पहले तो देख लीजिए यह फलन एकाएकी तो है नहीं, आज जब एकाएकी नहीं है तो हम आच्छादी जांच करेंगे नहीं। ठीक है, तो जब एकाएकी नहीं है तो आप सीधे कह सकते हैं कि इसका कोई प्रतिलोम नहीं होगा। तो यहाँ लिखना है कारण, यह लिखना है कारण यह फलन एकाएकीय फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है, अतः यफ का प्रतिलोम के अस्तित्व नहीं होगा, यफ का प्रतिलोम नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, बस इतना कारण लिखना था, इसका प्रतिलोम हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तब इसका दूसरा 5वें का दूसरा देखिए क्या कहता है, 5वें के दूसरा प्रश्न क्या कहता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए इसका 5वें का दूसरा कह रहा है, तो इसमें जी करके फलन दे दिया है, जी का नाम दिया है। तो जी में दिया है, मान लीजिए पहला सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, क्योंकि दो सेट के बीच ही हम संबंध को स्थापित कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इनमें और इनमें, ठीक है, इन दोनों फलनों के बीच में हमको देखना है कि प्रतिलोम प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो मतलब प्रतिलोम का ये मतलब होता है, इसको अगर लेकर चलते हैं तो यह मिल रहा है, तो इनको लेकर चले तो ये मिले, यानी सेम उल्टा मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका संबंध बनाया है यहाँ पर नोट किया है, क्रमित युग्म नोट किया है। तो हमको ये पता करना है कि ये एकाएकी है कि नहीं। एकाएकी और आच्छादी होगा तो कहेंगे जी का प्रतिलोम प्राप्त होंगे, एकाएकी नहीं होगा, आच्छादी नहीं होंगे तो कहेंगे जी का प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। तो इसको हम लेकर यहाँ भी हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए ऐसे कुछ। तो इसमें हम इस नंबर को नोट कर लेते हैं
5 6 7 8 और दूसरे में 1 2 3 4। अब देखिए किसका रिलेशन बन रहा है, 5 का 4 से, 5 का 4 से और 6 का 3, 6 3, उसके बाद 7 4, 7 4। अब यही गलत हो गया, आगे नोट करें या न करें। देखिए 5 और 6 दोनों इससे मिल गए ना, तो बराबर तो नहीं हुआ, इक्याकी नहीं हुआ। तो अगर इक्याकी होता तब ना हम आच्छादी चेक करते, जब इक्याकी तो है ही नहीं है तो हम कहेंगे कि यह जी का प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा, यह फलन का प्रतिलोम के अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे अतः यह इक्याकी फलन नहीं है, इसलिए इस फलन का प्रतिलोम नहीं होगा। अभी हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तो देखिए इसका तीसरा, पांचवें का तीसरा क्या कहता है, तब इनको जांच करना है इसका प्रतिलोम है कि नहीं है। तो सेम उसी तरीका से हम कर देंगे। यहाँ दूसरा हम देखिए आकृति बनाते हैं, तो इसमें कौन सा नंबर पुट करना है, तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 और इनका नोट करेंगे तो 7 9 11 13। तो अगर इसके अनुसार जहाँ पर रिलेशन दर्शाया है यह इक्याकी अगर बना देता है तो कहेंगे कि यह प्रतिलोम प्राप्त होगा इसका, अन्यथा नहीं होगा। तो 2 का संबंध 7 से है, 2 का 7 से है और 3 का 9 से है, 4 का 11 से है और 5 का 13 से है। तो देखिए यहाँ पर एक एक से रिलेशन है, इसका संबंध है। और एक बात और, इक्याकी तो हो गया लेकिन आच्छादी के लिए क्या होता है, दूसरे सेट में एक भी अवयव छूटता नहीं है तो कहते हैं कि फलन आच्छादी भी है। तो दूसरा सेट देखिए इसमें कोई एक भी अवयव छूटा है, नहीं छूटा है। तो जब छूटा नहीं है तो कहेंगे कि यह फलन इक्याकी और आच्छादी दोनों है। तो जब इक्याकी और आच्छादी दोनों है तो कहेंगे कि यच का प्रतिलोम प्राप्त होंगे। ठीक है, यह फलन इक्याकी और आच्छादी है, अतः इस फलन एच का प्रतिलोम है। ठीक है, इस प्रकार यह प्राप्त सॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें क्या कहता है।